यूपी के गाजीपुर से खबर है, जहां पर गाजीपुर में पुलिस पिटाई से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है। पुलिस लाठीचार्ज में घायल सियाराम उपाध्याय की मौत हो गई है। गांव की समस्याओं को लेकर अनशन के दौरान यह लाठीचार्ज किया गया। रात 1:30 बजे पुलिस ने लाइट को बंद करके लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज में घायल सियाराम की आज सुबह मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और पुलिस की पिटाई में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई है। उस दिन हम लोग क्षेत्रीय समस्या को लेकर धरना पर बैठे थे। क्षेत्र में तमाम समस्या इसको कोई काम नहीं करते थे, सब समस्या उसी तरह थी। उसी प्रक्रिया में हम लोग धरना पर बैठे। हम लोग 1 बजे रात तक बैठे थे। 1:30 बजे रात को सोनू नाहरा कप्तान से आदेश लेकर लाठीचार्ज हम लोग ने किया, जिसमें हमारे साथी गुरुजी थे, हम लोग भी थे, तमाम दोस्त साथी बैठे थे, सबको चोट लगी। लाठीचार्ज के समय में थाने का गेट भी बंद किया गया था? नहीं, गेट बंद किया गया था, लाइट भी बंद कर दी गई थी और उसके बाद घेर कर हम लोग को मारा गया। दिन वही थाना पे हुआ था, तो अनशन पे बैठे थे। वहाँ पुलिस दरोगा बहुत उनको मारे। उसके बाद मार के अब कोई ये नहीं हम लोग देखे कौन ले आकर घर तक उनको छोड़ गया। उसके बाद उनका धीरे धीरे हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होता गया। 9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें 2 पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी को भेजा गया है जांच करने के लिए। उनके द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक दुखद घटना हुई है, मृत्यु हुई है, पूरी पार्टी स्तब्ध है। मैं दुख व्यक्त करता हूं। पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है। तो आप देखें, बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई है। जो परिवार वाले हैं, जो जानने वाले हैं, वो संवेदनहीनता का आरोप लगा रहे हैं। अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अब इसके बाद वहां पर क्या हो रहा है, कितनी गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया गया है? क्योंकि जो परिवार वाले हैं, जानने वाले, वो असंवेदनशीलता का आरोप लगा रहे, बोल रहे अनशन कर रहे थे और उन पर लाठीचार्ज कर दिया। बिल्कुल, और 1:30 बजे रात में ये घटना जब हुई उस वक्त 25 से 30 लोग मौजूद थे। कुछ लोग बाहर भी गए हुए थे, जैसा कि जानकारी मिल रही है। कार्रवाई के नाम पर अभी तक 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया और 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने के बाद मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की भी बात कही गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस तरीके की घटना हो जाना, बिजली खंभे को लेकर विवाद था और ऐसा लाठीचार्ज हो गया, इतनी चोट लगी कि एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सबसे पहले बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने आप को इस प्रदर्शन से अलग कर लिया था। उनकी एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रदर्शन नहीं। और जब कार्यकर्ता की मौत हो गई तो वो उसके घर पर पहुंचे और उनके तारीफ में कसीदे करने लगे कि बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे पार्टी के। लेकिन वहीं पर वो ऑडियो क्लिप चलती है और उसके बाद बवाल खड़ा हो जाता है। प्रशासन के प्रति भी लोगों का गुस्सा है और जो स्थानीय जिलाध्यक्ष है उनके प्रति भी लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके से घेर कर, बिजली काट कर और इतनी निर्ममता से लोगों को पीटा गया, जिसके कारण मौत हुई है। और अधीक्षक के बयान पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि चोट लगने से मौत हुई है, यानी मारपीट की बात अभी तक पुलिस ने अपनी तरफ से स्वीकार ही नहीं की है। जब मामले को बढ़ता हुआ देखा तो आनन फानन में 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने की बात और 6 को सस्पेंड करने की बात जो है वो जरूर सामने आ रही है। अब आगे देखेंगे कि इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती है। हालांकि कड़ी कार्रवाई की बात जो है वो कही गई है और जांच की भी बात तो देखना होगा अभिजीत, आगे क्या कड़ी कार्रवाई होती है। फिलहाल लाइन हाजिर और सस्पेंड करने की बात जरूर की गई है, लेकिन यह मामला बड़ा है और कैसे एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पुलिस के लाठीचार्ज में हुई।